ताराचंद के खिस्से में पंडित जी ने एक रागनी बनाई। जब वो धर्ममाल की साधु बन करके दिल्ली आ जाती है जी, और धूना लगा करके जमुना किनारे बैठ जाती है, और वहाँ जो है ना ताराचंद जाता है उससे मिलन, तो वह ताराचंद को बता देती है, भाई ने ज्ञान करिए, जो सवेरे आ जाइए 4 बजे और मेरे धूने में देख लिया, हाथ मार लिए, जो तुम्हें मिले ना वो ले जाइए, और उसने गहने धरके ने और अपने बेटे ने छुटवा लेगी। हाँ सेठ जी, तेरा टोटा तो मैं बता नहीं सकती, हाँ, लेकिन तेरा जो लड़का छूटने का इंतजाम है वो हो जाएगा। तरीका मैं बता दूंगी। भाई फिर तू आज लड़के ने छुटवा के ले आओ ना, हाँ जब मैंने बेरा दे दिया, जब मैं तेरे घर चार पड़ूंगा भाई। हाँ जी, ऐसा कहती है। तो वो सवेरे जब जाता है ना, तो उड़े एक पंडित जी ने कविता बना रखी है, हाँ जी, और लोगों की समझ में आई कि ना आई ये तो भाई भगवान जाने, लोग जानते होंगे, लेकिन हमने जड़े था समझे उसका जी, मतलब भाई किस लिए बनाई, पंडित जी ने क्या दर्शाया, वो बताएंगे इसमें। भाई एक सोने की मिली कांगड़ी, ज्यादा राख टटोड़ी को न, और लेके चाल पड़या ताराचंद, आंख संत ने खोली खोली को। तो आड़ जो है ना पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि भाई एक सोने की मिली कांगड़ी, कांगड़ी क्यों रखा पंडित जी, नाम और टूम घड़िए थी जी, कंठी हंसली बड़ी गढ़ सरी और घड़िए चीज थी सोने की। हाँ जी, जंजीर कह देता, चैन कह देता, बहुत कुछ कह सका था, लेकिन काया कांगड़ी नाम है काया का, गुणी कांगड़ी 5 तत्व और 3 गुणों से बनी हुई या काया रूपी कांगड़ी। भाई ज्यादा राग क्या थी प्रकृति, भाई मैंने हाथ नहीं मारे, एक या बढ़िया लगी या मैंने ले ली जी। एक सोने की मिली कांगड़ी, सोने की है या लोग तो पंडित जी के खिस्से में गाँव सोने चांदी के महल, सोने चांदी लोहे के महल बने। अरे जब एक केवल एक ही गुण लिया, दूसरा गुण है ना लिया, ये 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण तक केवल प्रकाश है, सोना रूप जी, और रजोगुण चांदी, और भाई तमोगुण लोहा। तो अरे लोहे का तो जिक्र ना करे पंडित जी ने। भाई एक सोने की मिली कांगड़ी, ज्यादा राख टटोड़ी को ने, भाई और हाथ मारे ना मने प्रकृति में। भाई लेके चाल पड़या ताराचंद, आंख संत ने खोली को ने। फिर अड़ा प्रश्न कर दिया कि आप जैसे ने, भाई वो संत किसा था, कौन था वो जो कांगड़ी ले रहा था सोने की, और तो रखा नहीं था, ऊँ तो रखड़े था आई। तो फिर अड़ा पंडित जी इशारा करता है कि भाई वो क्या था, यो तो आगे बताऊंगा, लेकिन भाई मैं जितना बताऊं उतना सुन ले कि बता भाई के था, के बात थी जी। तो आड़ पंडित जी फिर इशारा करता है कि पड़ के लाग गए थे गोरे गोरे तन में। आड़े रोक दिया फिर किसे तेरे किसे विद्वान ने, अरे बाबा मर पड़ क्या के काम भाई, और तुम्हें लग गया गोरे रंग के पड़ के, तो भाई क्यों लग गए थे उसके तन में पड़ के बात थी। तो आड़ पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि निर्मल था, जब यो आत्मा निर्मल हो ना तो चिमका लगता है जी। पड़ के लाग गए थे गोरे गोरे तन में, भाई दूसरा नहीं था संकल्प मन में, इसलिए जी कोई विकार नहीं था भाई। क्यों ना था भाई विकार, भाई लो लग रही थी हरि के भजन में, न्यू ठीक समझ के बोली को ने। जी जी। लेकर चाल पड़या तारा तो आंख संत ने खोली। फिर अरे तेरे किसी ने पूछा, अरे पहले तू महात्मा का जिक्र कर रहा था, ये इतना औरत कह दिया, आंख खोली कौन है, ठीक समझ के बोली कौन है, पहले तू बाबा जी बताओ था, वो औरत बता दी तेने के बात से भाई। अब भाई वो औरत थी पर बाबा के वेश में थी, इसलिए जो सुना मेरी भी बात में समझ में आई थी, पहले मन ने भी ना बेरा था कौन से, क्योंकि मैं भी बाबा जी जानू था उसने। जी जी जी। फिर दूसरी कलीम बताया पंडित जी ने कि जब दिन आ जा सोड़े, भाई मूर्ख लोग रहे ना बोले, बिना उस परमपिता परमात्मा की कृपा के। आड़ पंडित जी का इशारा है, गीता में लिखा है, अर्जुन को समझाते आना भगवान ने कि हे अर्जुन, ज्ञान और सुमृति और अपोहन मेरे ही द्वारा होता है। सुमृति भी पंडित ज्ञान से मिलती है, पंडित परमात्मा से मिलती है जी। और ज्ञान भी परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। और संशयों का अपोहन, जो हमारे विप्रिय संशय हैं जिनको हम भटक रहे हैं, जिनमें भरम रहे हैं,
उनका निवृत्ति पंडित परमात्मा के द्वारा होती है जी। तो आड़ पंडित जी इशारा करके बताते हैं कि जब दिन आ जाए 16 दिन आएंगे, जब जब परमात्मा खुश हो जाएंगे, परमात्मा इस पर राजी हो जाएंगे। 16 दिन जब आएंगे जी। जब परमात्मा की नजर सोड़ी हो जाएगी, जब दिन आ जाए 16 मूर्ख लोग रहे ना भोले, और भाई सोना से पूरा 25 तोड़े, एक रति कम तोली को ना। आड़ लोग आई समझ में नहीं आया कि एक रति कम तोली को ना 25 तोड़े का मतलब क्या था। 25 गुण, प्रकृति में 25 गुण है जी। 24 गुण और 25वां परमात्मा, ये गुण है। पर प्रकृति इतना ही खेल है बस सारा, 25 का है। तो आड़ा पंडित जी इशारा करके बताते हैं भाई ये सारा खेल उस परमपिता परमात्मा का है, उससे न्यारा कुछ नहीं। ये मैं तो उधर झूठा झगड़ा है जी। सोना पूरा 25 तोड़े, एक रति कम तोली को ना। भाई लेके चार पड़िया तारा तो आंख संत ने खोली। फिर तीसरी कलीम बताता है भाई अगर ज्ञान ना भी हो और किसी प्रकार से बुद्धि का मन रह जाए, कोई आसरा ना मिले, कोई सहारा ना मिले, तो आड़े पंडित जी क्या इशारा करते हैं कि क्या करना चाहिए। जय हो टोटा जबर किसी के, और के करनी से खबर किसी के। भाई किसी ताई कहने की क्या जरूरत है कि पंडित के कोई फायदा कर देगा। और जब फिर भी ना हो सबर किसी के, फिर संतोष आ जाएगा। अगर बंडेगा नहीं ना किसी आगे, किसी भागदार फिरेगा नहीं ना, यो करके धन मिल जाएगा, यो करके सुखी हो जाएगा, तो संतोष आगे भीतर आ जाएगा और भीतर हमते शांति हो जाएगी जी। पंडित जी के बड़े विलक्षण इशारे। जय हो टोटा जबर किसी के करनी से खबर किसी के, और फिर भी ना आवाज सबर किसी के, तो इसी मर्ज की और गोली को भाई लेके चाल पड़ी तारा तो आंख संत ने खोली को। फिर चौथी कलीम पंडित जी क्या इशारा करते हैं, गजब था। धन धन करू मान सिंह मेरे, न्यू लक्ष्मी चंद प्रेम तेरे जी। और भाई ये बक बक करते फिरे से बतेरे देखे हाथ लागती वो डोली को लेके चाल पड़ी तारा चंद आंख संत ने खोली को।